बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। हमारे सकल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा स्रोत हमारी कृषि है। कृषि के क्षेत्र में उन्नति कर ही हम किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। आज बढ़ती आबादी को देखते हुए ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन की आवश्यकता पड़ रही है, जिससे संपूर्ण जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सके। किंतु मानव श्रम की बढ़ती मांग और इसकी कमी ने कृषि को प्रभावित किया है। किसानों को सही समय पर कृषि कार्य करने में कठिनाई हो रही है। परिणाम स्वरूप इसका असर जहां फसलों उत्पादन पर पड़ता है, वहीं कृषि लागत भी बढ़ जाती है। दूसरी हरित क्रांति को प्राप्त करने के लिए हमें पारंपरिक खेती में परिवर्तन लाकर आधुनिक खेती को अपनाना बेहद जरूरी है। आधुनिक खेती के लिए जरूरी है कि कृषि के विभिन्न कार्यों का संपादन समयबद्ध हो। इसके लिए उन्नत कृषि यंत्रों की जरूरत है। कृषि यंत्र समय और श्रम की बचत के साथ साथ कृषि लागत को न सिर्फ कम करता है, बल्कि अनाज की गुणवत्ता को बढ़ाते हुए उपज में वृद्धि कर किसानों की कृषि से होने वाले आय को भी बढ़ा। कोठिया पंचायत और ग्राम भी कोठिया ही है ना? नहीं, बग्घा गांव बग्घा है, लेकिन कोठिया भी आता है। ठीक है, आप ये बग्घा कोई ग्राम नहीं है। तो ये हमारे जगतलाल किसान हैं जो कस्टम हायरिंग सेंटर खोले हैं। इनका लाभ इनको मिला है, तो काफ़ी अच्छा है। ये आप देख सकते हैं, ये ट्रैक्टर है। कितने एचपी का ये ट्रैक्टर है? तो 50 एचपी का है। 50 एचपी। किसान हमेशा पूछते रहते हैं कि क्या कोई योजना है या नहीं है, तो हम किसान से भी आपको डायरेक्ट बात करा देंगे कि कैसे वो लिए हैं। जहाँ तक हम जानते हैं इसके बारे में, तो हम बता देना चाहते हैं कि कस्टम हायरिंग सेंटर होता है, जिसके तहत किसान अगर चाहे तो ट्रैक्टर के साथ साथ ट्रैक्टर अनुदान पे ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ उनको 4 इम्प्लीमेंट भी लेना होता है। इसमें होता क्या है कि कस्टम हायरिंग सेंटर में 10 लाख तक का यंत्र ट्रैक्टर सहित खरीदना होता है, जिस पे 40% अनुदान होता है। एक स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर योजना होता है, जिसमें क्या होता है कि ट्रैक्टर पे 40% ही 40% ही अनुदान होता है, जिसमें अधिकतम आपको 3,40,000 मिलेगा और कुल मिलाकर के आपको 12 लाख का यंत्र उसमें खरीदना रहता है। तो ट्रैक्टर के अलावा जो भी यंत्र लेते हैं तो उसमें आपको मिलता है अन्य यंत्र पे 80% अनुदान। इसका मतलब ये हुआ कि 12 लाख का यंत्र लेंगे तो जो भी यंत्र हम लेते हैं स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर के तहत, इस योजना के तहत, तो उस पर 80% आपको लाभ मिल जाता है अन्य यंत्र पे, और ट्रैक्टर पे 40% ही मिलता है, जो 3,40,000 ही रहता है। इसके अलावा जो हमारा ग्रुप बनता है, कृषक हित समूह बनता है आत्मा के द्वारा या आजीविका के द्वारा बनता है, और भी सारा ग्रुप बनता है जिसको सरकार मान्य करती है। अगर उस समूह का उपयोग करके आप ट्रैक्टर योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो उसमें होता क्या है कि आपको 80% लाभ मिलता है। उसमें ट्रैक्टर सहित जो भी यंत्र है सब पे 80% लाभ मिलता है। उसमें आप 10 लाख तक का यंत्र खरीदेंगे तो 80% का लाभ मिलता है। इसके अलावा फार्म मैकेनाइजेशन का भी एक योजना आता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के यंत्र होते हैं। इसका अलग अलग अनुदान होता है, तो उसमें ट्रैक्टर का कोई योजना नहीं होता है। जो भी किसान बंधु अच्छा काम करते हैं, उन्हें ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है, तो वो स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर खोल सकते हैं, कस्टम हायरिंग सेंटर खोल सकते हैं, फार्म मशीनरी बैंक खोल सकते हैं। इन तीनों योजनाओं में आपको ट्रैक्टर का लाभ मिल जाता है और जो भी उपयोगी यंत्र है उसका आप लाभ ले सकते हैं। जैसे हमारा जो क्षेत्र है, यहाँ किसान आमतौर पे धान और गेहूँ की खेती करते हैं। तो धान और गेहूँ की खेती करने में सबसे ज़्यादा जो भी हमारा यूज होता है पावर का, तो वो थ्रेसिंग मतलब क्या होता है जानते हैं हिंदी में? दौनी करने लगते हैं ना, जो गेहूँ करते हैं। और एक कटाई होता है, उसमें उपयोग करते हैं। करीब 75% जो इम्प्लीमेंट्स यूज होता है इसी के लिए किसान करते हैं। तो कभी भी आप किसी भी तरह का यंत्र यूज करते हैं या खरीदते हैं, तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखिए कि आपके घर का जो भी यंत्र है किस चीज़ का डिमांड है, क्योंकि डिमांड के अनुरूप खरीदेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो जो हम बताए हैं कस्टम हायरिंग के बारे में आपको कि 10 लाख का होता है ये योजना, इसमें एक ट्रैक्टर लेना होता है। जी, नेसेसरी है। नेसेसरी है ना? जी जी। और 4 इम्प्लीमेंट भी लेना नेसेसरी वो होता भी है। नेसेसरी है। जी। अगर मान लीजिए कि 10 लाख से ज़्यादा हो जाता है, जो तो आप अपना जेब से लगाइए। अपना जेब से नहीं? जी जी। क्योंकि इसमें प्रावधान क्या है कि 10 लाख तक में ही आपको अनुदान मिलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 9 लाख लिए हैं तो आपको जितना 40% सर मेरा आया है 15 लाख का एस्टीमेट 15 लाख का है। 15 लाख का है। हाँ। तो वहाँ तो हमको 4 लाख का एस्टीमेट है, 40% मिलेगा। 4 लाख मिलेगा, बाकी जो अनुदान पूरा अपना जेब से लगाना पड़ेगा। लगेगा। तो हम तो आत्मा कर्मी हैं, तो हमने आपको कोई सहायता किया है इस कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने में? सहायता किए सर। आपने हमको उद्देश्य दिए, उद्देश्य देने के बाद हम आप ही फॉर्म भरवाए थे
और इस पर लेने में आपका बहुत योगदान था, जो आप हम बार बार कहते कहते फिर आप ये पूरा सेंटर दिलवाएं। और आपको ये उपयोगिता भी बताए होंगे कि कौन से यंत्र का क्या उपयोगिता है। जी, उसके बारे में तभी लिए बताएं ना। जी, तो इस सब चीज़ का है इम्पोर्टेंस। जी तो आत्मा योजना में के तहत आपको जानकारी मिली। जी आप तो चलिए हम ये आपसे अनुरोध करेंगे कि जो आपका क्षेत्र है जी तो वहाँ आप इस चीज़ को प्रसारित करिए, लोगों को बेहतर तरीके से आधुनिक तरीके से खेती कराइए। जी और इस बार हमको लगता है कि आपके इधर गेहूं का खेती लेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। टाइमली हाँ, टाइमली हो। जो भी किसान आपके पास आता है जी तो जो भी इसका क्राइटेरिया है, जो भी भाड़ा देना है उस स्तर वो ले करके आप जी करवाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करिए। जीरो टिलेज का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करवाइए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आपका। ये कल्टीवेटर लिए है, कल्टीवेटर लिए हैं ये कल्टीवेटर है जी, ये कल्टीवेटर है। आगे देखें। और ये क्या है बताइए। ये सर थ्रेसर है मल्टी क्रॉप थ्रेसर जी। इसमें क्या क्या थ्रेस हो सकता है? इसमें सर गेहूं हो जाएगा और मसूर हो जाएगा, खेसारी हो जाएगा, दलहन का जो भी फसल है सब हो जाएगा, मरुआ हो जाएगा, सारे कुछ इसका दोहरी कर सकते हैं। मल्टी मतलब कि एक से ज्यादा नहीं, एक से ज्यादा जी, तो मतलब सबका थ्रेस कर सकते हैं। जी। इसके 2 इम्प्लीमेंट अभी देखा है ट्रैक्टर साथ, 2 और होगा ना जी। तो ये कस्टम हायरिंग सेंटर है, कस्टम हायरिंग सेंटर में दिया गया 4 इम्प्लीमेंट में आता है ना। जी जीरो बेटर नहीं जीरो करता है। बेटर जीरो टिल कम फर्टिलाइजर है, ठीक है। जीरो टिल कम फिर फर्टिलाइजर ड्रिल है। इससे गेहूं बाग किया जाता है। गेहूँ बाग किया जाता है। इसका क्या उपयोगिता है, कुछ बता सकते हैं? सर इसमें हम लोग जो है सो पूरे बीज मिलाकर इसमें डाल सकते हैं, डालने के बाद इससे ट्रैक्टर से जोड़कर हम गेहूं इससे बाग कर सकते हैं। क्योंकि इसका अभी जो सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है कि जैसे हमारा धान में क्या था कि वर्षा नहीं हुआ समय पे, जी तो बहुत सारे लोग देर से किए हैं, ठीक है। जी तो अब जो लोग गेहूँ करेंगे तो उसको देरी होगा जुताई करने में, जी या जो भी बुआई से पहले का काम होता है वो करने के लिए, ठीक है। जी तो वहाँ अगर किसान चाहे कि कटाई के बाद धान की जो कटाई होने के बाद डायरेक्ट हम सीडिंग कर दें तो वो कर सकता है। और इसमें आपका फर्टिलाइजर टैंक भी, फर्टिलाइजर वाला जो है बॉक्स भी दिया होगा। जी तो फर्टिलाइजर और जो भी है हमारा बीज वगैरह गेहूं काटने वाला है सर, अंदर लेकर दिखा दीजिए। रीपर बोला जाता है इसे। हाँ, रीपर बोलते हैं, ठीक है जी। सिर्फ ये रीपर का बैंडर नहीं है ना जी रीपर है सर। रीपर है। चलिए, बहुत अच्छा है। तो आइए थोड़ा